छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही साधारण परिवार से थी और उसका जीवन सामान्य था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का कामकाज संभालती थी। राधा की जिंदगी में खास कुछ नहीं था सिवाय उसके सपनों के। एक दिन राधा जंगल में लकड़ी बीनने गई। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा तो यह एक पुरानी सुनहरी किताब थी। किताब पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसके ऊपर बने जादुई चिन्ह स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। राधा ने उत्सुकता से किताब को उठाया और घर ले आई। घर पहुंचने पर राधा ने किताब को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा उसे जादुई शक्तियां मिलेंगी, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी। राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर पन्ने पर जादुई मंत्र और शक्तियों का विवरण था। राधा ने एक मंत्र का उच्चारण किया और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक नई दुनिया में पाया। यह दुनिया बहुत सुंदर और जादुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, पेड़ पौधे बात कर रहे थे और आसमान में परियां उड़ रही थीं। राधा ने महसूस किया कि उसे जादुई शक्तियां मिल गई हैं। वह उड़ सकती थी, पेड़ों से बात कर सकती थी और यहाँ तक कि जानवरों की भाषा भी समझ सकती थी। इस नई दुनिया में राधा की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी से हुई जो एक जादूगर था। उसने राधा से कहा, तुम्हारे पास अब जादुई शक्तियां हैं, लेकिन इन्हें अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। राधा ने वादा किया कि वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेगी। राधा ने अपनी शक्तियों से गांव की मदद करनी शुरू की। उसने फसलों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जादू किया, जिससे गांव में कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। उसने बीमार लोगों को ठीक किया और गांव में खुशहाली ला दी। धीरे धीरे राधा का नाम पूरे गांव में फैल गया और लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने राधा की शक्तियों के बारे में सुना था और वह उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने राधा से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन राधा ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लालची व्यापारी ने बदला लेने की ठानी और गांव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने गांव के पास एक भयानक राक्षस को बुलाया। राक्षस ने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव वाले डर गए और राधा से मदद की गुहार लगाने लगे। राधा ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और राक्षस से मुकाबला किया। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से राक्षस को परास्त किया और गांव को बचा लिया। गांव वाले राधा की बहादुरी और त्याग को देखकर उसकी और भी इज्जत करने लगे। गांव वाले राधा की बहादुरी और त्याग को देखकर उसकी और भी इज्जत करने लगे। इस तरह राधा ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति जिम्मेदारी और ईमानदारी से ही मिलती है। राधा की कहानी ने यह संदेश दिया कि जादू या शक्तियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनका सही इस्तेमाल ही सबसे महत्वपूर्ण है।